नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 7 जनवरी और आज अपने राजस्थान से संबंधित जो भी करंट अफेयर से संबंधित है वो क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने इस क्लास की जो पीडीएफ है, आज जो बच्चे नए आए हैं तो उस क्लास की जो पीडीएफ है अपने को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, तो उसे ज्वाइन भी करना नहीं भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले अपने करेंगे जो कल वाले क्वेश्चन थे उनको रिपीट करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास का मेन मोटिव यही है कि पूरा निरंतर आना और निरंतर जो पीछे वाला था उसको कवर करते चलना, ताकि आपका पीछे वाला भी कवर हो सके। दूसरा अपने बात करें, फिर अपने जो क्वेश्चन करेंगे वो आज वाले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास में आ जाओ सभी और कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंधित है और सुजस बुलेटिन है, इसी से ही क्वेश्चन आपके आते हैं भी। शुरुआत करें तो आज का जो कल वाला पहला क्वेश्चन था अपना वो क्या था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने उभरती क्रिकेटर को गोद लिया। कौन सी उभरती क्रिकेटर को? सुशीला मीणा को। किसको? सुशीला मीणा को लिया है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा जारी नव प्रसारित नीति के तहत श्रेणी ए में कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स के इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया है? तो श्रेणी ए में कितने? 1 लाख से अधिक के। और अपने बात करें तो श्रेणी बी में मैंने बताया था, तो श्रेणी बी में कितने थे? श्रेणी बी में याद रखना 7000 से 1 लाख, 7000 से 1 लाख याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? राजीव दत्ता को किया गया। किसको किया गया? राजीव दत्ता को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य सरकार ने हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और मैंने आपको बताया था किशनगढ़ अगस्त में 2024 में फ्लाइंग स्कूल बन चुका है, लेकिन झालावाड़ में अभी क्या है कि जो बढ़ाना क्या है? प्रस्तावित है। लेकिन प्रयासरत किसके लिए है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के लिए सरकार क्या है? प्रयासरत है। याद रखना, ये जो कल क्वेश्चन करवाया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन था नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? तो श्री गंगानगर अभियान है नशा मुक्त, और नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त संस्थान की तर्ज पर क्या है कि संचालित किया जा रहा है। अपने कल एक वेबसाइट का नाम भी बताया था, NMBR SGNR, ये वेबसाइट लॉन्च की जिला प्रशासन ने। इस पर जाकर आप क्या है कि अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं, मैं कभी नशा नहीं करूंगा। ये अपनी बात है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात की थी, राज्य बजट 2025-26 के लिए आमदन सुझाव दे सकते हैं कितनी तारीख तक? 10 तारीख तक। आज 7 हो चुकी है, तो 10 तारीख तक आप अपना सुझाव दे। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में लिखकर। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में लिखकर। नेक्स्ट अपने बात करें तो राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। कब तक रखा गया? 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, तो ये अपने जो कल वाले क्वेश्चन थे वो अपने कर लिए हैं। अब कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला, याद रखना, देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट, जो रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है जिसे अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है? अभी किसे मिली है? तो याद रखना, सिंगावल अजमेर को मिली है। किसको मिली है? सिंगावल अजमेर को मिली है। पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? सिंगावल है। और इसे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट की क्या मिली है? जो मान्यता मिली है। क्या मिली है? मान्यता मिली है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना साथ में। नेक्स्ट अपने बात करें तो सिंगावल के बारे में, तो भारत और किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के मध्य। किसके मध्य है? सऊदी अरब के मध्य समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत
किसके मध्य समझौता हुआ था? भारत और सऊदी अरब के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सऊदी अरब में जो सऊदी अरब में ड्राइवर है या सऊदी अरब में जो ड्राइविंग है, सऊदी अरब में ड्राइविंग करने के लिए, किसके लिए? सऊदी अरब में ड्राइविंग करने के लिए आपको पहले एक टेस्ट पास करना होगा। क्या करना होगा? पास है, टेस्ट पास करना होगा। और वो टेस्ट कहां पर होगा? वो सिंगावल अजमेर में होगा। जो टेस्ट लिया जाएगा वो सिंगावल अजमेर में लिया जाएगा। अगर आपको सऊदी अरब में क्या है, ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए टेस्ट देना होगा। कहां पर? सिंगावल अजमेर में। अगर वो टेस्ट आपका पास हो गया तो ही आपको सऊदी अरब का ड्राइविंग के लिए, अगर आपका वो टेस्ट पास हो गया तो सऊदी अरब के लिए आपको वीजा और ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा भाई। वीजा व ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अगर कोई बंदा ड्राइवरी करना चाहता है तो ड्राइवरी करने के लिए अगर आपको सऊदी अरब में गाड़ी चलानी है तो उससे पहले अब क्या देना होगा? आपको टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट को पहले पास करना होगा, फिर ही आपको सऊदी अरब का वीजा और ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अपने बाहर जाकर काम करें वर्क वीजा पर, तो वो पहले ड्राइवरी करना चाहते हैं तो वे ये टेस्ट क्या करना होगा? पास करना होगा। तो ये सिंगावल जो है देश का पहला क्या है? ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जो कहां पर है? सिंगावल है, अजमेर में है। और जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग सेंटर के तौर पर क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। याद रखना, ठीक है। अब अपनी बात करें थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो परिवहन से संबंधित आ गई है। तो राजस्थान के सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? अभी याद रखना, राजस्थान के सड़क व परिवहन मंत्री, क्योंकि आए दिन मैं एक ना एक मंत्री करवाता हूं और इनमें से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है वो क्या है? राजस्थान के सड़क व परिवहन मंत्री है। याद रखना, जो 3700 स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम में बनाए गए थे, जो राजकीय स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बनाए गए थे, अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट किया गया था, उसकी जांच समिति के अध्यक्ष भी कौन है? तो उसकी जांच समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। अभी अभी समिति गठित की थी और अपने क्वेश्चन भी किया था। उस जांच समिति के अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। अपने बात करें तो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री तो आपको पता ही होगा वो कौन है? तो नितिन गडकरी है भाई। कौन है? नितिन गडकरी। ये क्वेश्चन आपके बारे में क्या है कि याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने परिवहन से, ड्राइविंग से बात कर रहे हैं तो परिवहन की बातें भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा अपने बात करें राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान का सबसे लंबा एनएच, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH 62 है। क्या है? NH 62, जिसका पुराना नाम क्या था? जिसका पुराना नाम था NH 15। क्या था? NH 15। अपने ड्राइविंग से बात करें तो NH के बारे में पता होना चाहिए राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान का सबसे लंबा जो NH है, नेशनल हाईवे है, वो कौन सा है? NH 62 है और जिसका पुराना नाम क्या था? NH 15 था। और राजस्थान का सबसे छोटा, अपने बात करें सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जो NH है वो कौन सा है? तो 71B है। क्या है? 71B। और इस 71B का नया नाम क्या है? तो नया नाम याद रखना 919 NH है। क्या है? 919 NH है, नेशनल हाईवे 919। ये मात्र 5 किलोमीटर, इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? मात्र 5 किलोमीटर, 4 पॉइंट कुछ है, तो पूरा लगभग क्या है? 4.900 कुछ है, तो 5 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। एक और याद रखना, राजस्थान का सबसे व्यस्तम हाईवे, व्यस्तम नेशनल हाईवे NH 8 है। क्या है? NH 8। और इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है NH 48 है। क्या नाम है? नया नाम इसका, नया नाम NH 4848। ये अपने क्या सड़क परिवहन से संबंधित जो बातें थी, ड्राइविंग की बात आ गई तो सड़क परिवहन के बारे में भी याद होना चाहिए।
वापिस एक क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं। वापिस क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है जिसे अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है? तो सिंगावल अजमेर का है। ये क्या है कि भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत किया गया है कि जो भी सऊदी अरब में ड्राइविंग करना चाहेगा उसे पहले एक टेस्ट पास करना होगा। वो कहां पर होगा? सिंगावल अजमेर में होगा। अगर वो टेस्ट पास हो गया तो आपको सऊदी अरब में वीजा और ड्राइविंग मिल सकेंगे। ठीक है, अपने राजस्थान की बात की थी तो राजस्थान के सड़क व परिवहन मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा के बारे में याद रखना, 3700 स्कूल जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय से अंग्रेजी में कन्वर्ट किए गए, रूपांतरण किए गए थे, उसकी जांच कमेटी के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है भी, याद रखना। अभी अभी मैंने करवाया था क्वेश्चन। दूसरा अपने बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। कौन है? नितिन गडकरी। राजस्थान का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? तो एनएच 62 है, जिसका पुराना नाम क्या था? एनएच 15 था। क्या था? एनएच 15। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 71 भी, जिसका नया नाम क्या है? 919 है। दोनों नाम याद रखना, ऑप्शन में दोनों ही आ सकते हैं। एनएच 919 और जिसकी लंबाई कितनी है? मात्र 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे एनएच 8 है, जिसका नया नाम क्या है? एनएच 48 है। इतनी इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली बार हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल कहां बनाई जाएगी? तो ऑप्शन है जयपुर ईस्ट, जयपुर वेस्ट, उदयपुर और जोधपुर। तो ये कहां पर बनाई जाएगी? जयपुर वेस्ट में बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी? जयपुर वेस्ट में। और अपने बात करें तो जयपुर वेस्ट में ये मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी पहली बार। जो राजस्थान में पहली बार हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल है, ये राजस्थान में पहली बार कहां पर बनाई जा रही है? जयपुर वेस्ट में बनाई जाएगी। अब ये मॉनिटरिंग सेल है, ये जो मॉनिटरिंग सेल है इसका काम क्या है? तो अपराधियों में जो अपराधी है उनकी जांच कैसे? उनका कोई भी मुकदमा है, जैसे मुकदमा, गिरफ्तारी और जमानत, इनसे संबंधित कोई भी जो जानकारी है, कोई भी अनुसंधान करना है, कोई भी जांच करनी है, वो क्या है? अपने इस मॉनिटरिंग सेल का क्या होगा? काम होगा। तो मॉनिटरिंग सेल का कार्य क्या है कि कोई भी अपराधी है, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा है या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है या उसकी जमानत हुई है, तो उसके अनुसंधान, मतलब अगर गिरफ्तारी हुई है तो क्यों हुई है, अगर उसे जमानत मिली है तो क्यों मिली है, तो उसका अनुसंधान मतलब उसकी जांच करना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अपने बात करें तो वर्तमान में जो जयपुर कमिश्नरेट है, जयपुर है, जो जयपुर कमिश्नरेट है उसमें 927, कितने? जयपुर कमिश्नरेट में कितने? 927, याद रखना। और जयपुर वेस्ट में 315, जयपुर वेस्ट में कितने? 315। और पूरे राज्य में, मतलब पूरे राजस्थान में 11,788, कितने? 11,788 क्या है? हिस्ट्री सीटर है भी, याद रखना। इतना क्या है कि आंकड़ा भी आज आ गया है कि कितने हिस्ट्री सीटर हैं राजस्थान में? 11,788 हिस्ट्री सीटर है। जयपुर वेस्ट में कितने? तो 315। और जयपुर कमिश्नरेट में कितने हैं? तो 927 है, याद रखना। और जयपुर वेस्ट की बात हो रही है तो जयपुर वेस्ट की अपने बात करें तो जो जयपुर वेस्ट है, इस जयपुर वेस्ट के जो डीसीपी गुण है, डीसीपी ये है अमित कुमार। कौन है? अमित कुमार जी क्या है? इसके डीसीपी है भी, याद रखना। जयपुर वेस्ट की पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा है कि जयपुर वेस्ट में क्या है कि हिस्ट्री सीटर हार्डकोर मॉनिटरिंग की क्या है कि सेल स्थापित हो रही है, जिसमें क्या है कि जो भी जांच, मुकदमा, गिरफ्तारी है उसकी जांच की जाएगी। और उन्होंने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में वर्तमान में 927, जयपुर वेस्ट में 315 और पूरे राजस्थान में 11,788 हिस्ट्री सीटर है। कितने हैं? हिस्ट्री सीटर है भी, याद रखना। ये इसका क्या है? आंकड़ा है। एक चीज और याद रखना, आप क्वेश्चन आ ही गया तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान
महानिदेशक, ये भी याद होना चाहिए आपके, क्योंकि जयपुर पुलिस की बात रही है, जयपुर वेस्ट में हिस्ट्री सेक्टर की जो मॉनिटरिंग सेल स्थापित हो रही है, तो अपने को राजस्थान पुलिस के महानिदेशक भी पता होना चाहिए। तो एक बार पहले भी बताया था, उत्कल रंजन साहू। कौन है? उत्कल रंजन साहू। डेली के डेली अगर क्लास लगाओगे तो पूरी की पूरी बातें रिपीट होगी, क्योंकि पीछे वाली कुछ बातें क्या है कि वापिस अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि आए दिन क्वेश्चन क्या है कि हर कोई व्यक्ति नया आता है। अब जैसे अपने उत्कल रंजन साहू की बात पहले ही वाली क्लासों में की गई है, तो राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक उत्कल रंजन साहू है, याद रखना। ये अपने क्या कि आज के क्वेश्चन की मुख्य जानकारी है। तो राजस्थान में पहली बार हिस्ट्री सेक्टर हार्डकोर मॉनिटरिंग सेल कहां स्थापित बनाई जाएगी? जयपुर वेस्ट में बनाई जाएगी। और इसके मुख्य अनुसंधान करना है कि जांच, मुकदमा, गिरफ्तारी, कोई भी अपराधी है उसकी मुकदमा, गिरफ्तारी, जमानत की क्या करना? जांच करना। वर्तमान में जयपुर में जयपुर कमिश्नरेट है, उसमें 227, जयपुर वेस्ट में 315 और पूरे राजस्थान में 11,788 क्या है? हिस्ट्री सेक्टर है। और वर्तमान में जो जयपुर वेस्ट के डीसीपी है वो कौन है? अमित कुमार है। कौन है? अमित कुमार। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उत्कल रंजन साहू। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जामों में जरूर आएगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, MSRA कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA कर दिया गया है, याद रखना। जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 जुलाई को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को। कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को हुई थी। कितनी हुई थी? 11 जुलाई 2022 को हुई थी। किसने की थी? अशोक गहलोत ने। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी, याद रखना। तो राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2022 को। किसने की थी? अशोक गहलोत ने की थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया है। अपने बात करें तो इसके अभियान की शुरुआत क्यों की गई? तो बच्चे के लर्निंग लॉस व शिक्षा में सुधार के लिए, लर्निंग लॉस व जो शिक्षा में सुधार के लिए इसकी क्या की गई थी? अभियान की शुरुआत की गई थी। लर्निंग लॉस का मतलब ये क्या है कि कुछ जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो लर्निंग लॉस व शिक्षा में सुधार करने के लिए, अगर वो भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं, इसके लिए क्या है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत अशोक जी गहलोत ने की थी 11 जुलाई 2022 में। और इस अभियान में किन बच्चों को शामिल किया गया था? तो पहली से 8वीं तक के बच्चों को, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और उनके लिए कहा गया था कि ब्रिज कोर्स चालू करेंगे। क्या किया गया था? ब्रिज कोर्स का मतलब एक्स्ट्रा क्लास, मतलब उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनको कम करवाया जाए पर याद जरूर होना चाहिए। ब्रिज कोर्स क्या है उनके लिए स्टार्ट किया गया था, याद रखना। राजस्थान के बढ़ते शिक्षा कदम का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान कर दिया गया है। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है इसमें कितने क्लास तक के बच्चे शामिल है? पहली से 8वीं कक्षा के बच्चे शामिल है भी। कितने? पहली से 8वीं। ये जो अभियान था ये किस बजट के तहत? 2022-23 बजट के तहत क्या है? शुरुआत किया गया था। और इसमें जो पैसे रखे गए थे वो कितने रखे गए थे? तो 75,000 करोड़ का क्या रखा गया था? प्रावधान रखा गया था। भी अपने बच्चों के लिए कितने रुपए लगाएंगे? 75,000 करोड़ रुपए लगाएंगे। तो पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान के शिक्षा बढ़ते कदम के लिए शुरुआत में कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था? 75,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। और मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया। इतनी बातें जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस सदस्य को
नेशनल अप्रेजल एनएसी समिति का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है। संस्कृति के लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या अपने बात करें जो अन्य मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनकी जो समिति होती है नेशनल अप्रेजल समिति होती है। इस समिति के लिए राजस्थान के 2 व्यक्तियों को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। 2 व्यक्तियों को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और वो कौन है, तो भानु भारती है और कौन है, दौलत वेद है। कौन है, भानु भारती और दौलत वेद है। याद रखना ये जो भानु भारती है ये वरिष्ठ रंगकर्मी है, जो रंगमंचन करते हैं अपने मंचों पर, क्या है कि जो अपनी प्रस्तुति देते हैं वो क्या है, रंगकर्मी है। याद रखना या क्या है, वरिष्ठ रंगकर्मी है। कौन, भानु भारती और दौलत वेद। कौन है, दौलत वेद। ये अपने बात करें तो टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स, टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स ये कहां पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। कहां पर है, कोलकाता में स्थित है। यहां पर क्या है कि जो काम होगा उसमें क्या करेंगे, ये सहायता प्रदान करेंगे। भानु भारती और दौलत जी वेद यहां पर क्या करेंगे, सहायता देंगे। अपने जो भी इनके पास अनुभव है उसकी क्या करेंगे, उससे सहायता करेंगे। अब अपने बात करें तो इनका जो कार्यकाल कितना रखा गया है, तो इनका कार्यकाल रखा गया है 3 वर्ष। कितना रखा गया है, 3 वर्ष रखा गया है। और ये क्या है, मनोनीत किए गए हैं। क्या किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। याद रखना क्या किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। और इसमें जो संस्कृत विभाग ने, इस अप्रेजल समिति में संस्कृत विभाग ने 47 सदस्य नियुक्त किए हैं। कितने सदस्य हैं, 47 सदस्यों को चुना है। कितने सदस्यों को चुना है, 47 सदस्यों को चुना गया है। कितने सदस्यों को चुना गया है, 47 सदस्यों को क्या है, चुना गया है। याद रखना कितने सदस्यों को चुना गया है, 47 सदस्यों को। तो राजस्थान किस सदस्य को नेशनल अप्रेजल समिति का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान में किस सदस्य को नियुक्त किया गया, भानु भारती व दौलत वेद को। किसको, भानु भारती व दौलत वेद को। ये वरिष्ठ रंगकर्मी है और ये दोनों टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स जाओ जो कहां पर है, कोलकाता में। कहां पर है, कोलकाता में क्या करेंगे, कोलकाता में क्या करेंगे, अपने जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। याद रखना। और इसका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष। क्या है, 3 वर्ष इनका क्या है, कार्यकाल। नेक्स्ट अपने बात करें तो संस्कृत विभाग ने कितने अप्रेजल समिति में सदस्यों को चुना है, तो 47 सदस्यों को चुना है। कितने सदस्यों को चुना है, 47 सदस्यों को चुना है। याद रखना। कितने सदस्यों को चुना गया है, 47 सदस्यों को चुना गया है। तो राजस्थान किस सदस्य को नेशनल अप्रेजल समिति का सदस्य चुना गया है, तो भानु भारती व दौलत वेद को। कितने, किसको, दौलत वेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो HMPV वायरस प्रथम केस किस राजस्थान में मिला है, क्वेश्चन गलत। HMP वायरस का प्रथम केस राजस्थान में कहां पर मिला है, तो राजस्थान में कहां पर मिला है, वापिस से एक और वायरस आ गया। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब हमारे को प्रमोट करोगे और कब हमारे एग्जाम में आगे होंगे। बिल्कुल कोरोना की तरह है ये, बिल्कुल कोरोना जैसा ही क्या है, ये वायरस है। क्या है, कोरोना वायरस है। और राजस्थान में इसका प्रथम केस कहां से मिला है, तो इसका प्रथम केस कहां से, डूंगरपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है, डूंगरपुर से संबंधित है। याद रखना किससे संबंधित है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। अपने बात करें तो HMPV इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है, याद रखना, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। HMPV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। अपने बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, तो इसकी फैमिली है विरिडी। क्या है, विरिडी। और पैरामिक्सो वायरस की जो फैमिली होती है वो यही पैरामिक्सो वायरस।
तो इसकी फैमिली भी पूछी जा सकती है कई बार, क्योंकि कई बार जो डिटेल से क्वेश्चन पूछा है तो अपने पूरी याद होना चाहिए भाई। वैसे पूछा जा सकता है HMPV वायरस का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। क्या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। अपने बात करें तो इससे प्रभावित अंग क्या है, तो इससे प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े हैं भी। क्या है, फेफड़े। कोरोना में भी क्या थे प्रभावित है, फेफड़े थे। और होते क्या है कि इससे लक्षण क्या है, तो लक्षण वही है सर्दी जुकाम। क्या है, सर्दी और जुकाम इसके क्या है, लक्षण है भी, सर्दी और जुकाम। और आपको पता है कि सर्दियों में तो वैसे ही जुकाम लगा रहता है, तो सर्दी और जुकाम इसके क्या है, लक्षण है। और इस ये फैलता किसमें सबसे ज्यादा, बच्चों और बुजुर्गों में। किसमें, बच्चों और बुजुर्गों में। तो वापिस से मास्क लगाना स्टार्ट कर दो भाई, वापिस से मास्क लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीन में वापिस से क्या फैल रहा है, तेजी से फैलना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया भाई। चीन में क्या है, तेजी से फैलना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और अपने राजस्थान में भी इसका क्या मिल चुका है, जो इसका पहला जो केस है वो मिल चुका है भी। तो HMPV वायरस का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। और किस फैमिली का है, तो किस कुल का है, विरिडी कुल का है, पैरामिक्सो वायरस थे। पैरामिक्सो वायरस से संबंधित है, विरिडी कुल है उसी से संबंधित है। इससे प्रभावित अंग कौन से, ये याद रखना। तो ये आपके साइंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे प्रभावित अंग कौन से हैं, फेफड़े हैं। और लक्षण क्या है, सर्दी और जुकाम। क्या है, सर्दी और जुकाम। और इसका नुकसान किसको है, तो बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अपने बात करें इसकी और, तो इसका प्रथम केस, जो इसका प्रथम केस मिला था वो 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में मिला था। कहां पर मिला था, नीदरलैंड में। कहां पर मिला था, नीदरलैंड में। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये सबसे ज्यादा कहां पर फैलने लगा है, अब चीन में फैलने लग गया है। कहां पर फैलने लग गया है, चीन में फैलने लग गया है, चीन में फैलने लग गया। लेकिन इसका प्रथम केस 2001 में कहां पर मिला था, नीदरलैंड में मिला था। कहां पर मिला था, नीदरलैंड में। और भारत में इसका प्रथम केस, भारत में इसका प्रथम केस, भारत में इसका प्रथम केस कहां पर मिला है, तो बेंगलोर में मिला है। कहां पर मिला है, बेंगलोर में मिला है, बेंगलुरु में मिला है। कहां पर मिला है, बेंगलुरु में। और राजस्थान में इसका प्रथम केस, तो राजस्थान में जो प्रथम केस है वो राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित कैसे, डूंगरपुर में। कहां से, डूंगरपुर की एक बच्ची है, वो रहती कहां पर है, गुजरात में रहती है। कहां पर रहती है, गुजरात में। तो उसमें क्या है कि ये HMPV वायरस के क्या मिले हैं, लक्षण मिले हैं भी। अभी तक अपने सफिशिएंट खुश रहो, क्योंकि अपने राजस्थान में वो बच्ची नहीं रह रही है, वो कहां पर रह रही है, गुजरात में रह रही है। लेकिन संबंध किससे है, तो अपने राजस्थान से है। और राजस्थान के किस जिले से है, तो डूंगरपुर जिले से। किस जिले से है, डूंगरपुर जिले से। अब स्वास्थ्य की बात आ गई, तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, आपको रट्टा मरवा दूंगा, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर। कौन है, गजेंद्र सिंह खीमसर। 3 बार आज का हर रोज क्लास में इनका नाम आता है, क्योंकि खीमसर हनुमान बेनीवाल वाला था और खीमसर में हो गया कांड उपचुनावों में। और गजेंद्र सिंह खीमसर अपने राजस्थान के क्या है, चिकित्सा मंत्री है। क्या है, चिकित्सा मंत्री है। याद रखना, जो 3700 स्कूलों की, मैंने अभी बताया था, जो 3700 स्कूलों की जांच चल रही है इंग्लिश मीडियम में, उस जांच समिति में क्या है, ये सदस्य है। गजेंद्र सिंह खीमसर क्या है, उस जांच समिति के क्या है, सदस्य है। याद रखना, इतनी बातें इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट हमने बात करें, इस क्वेश्चन की वापस से बात करते हैं। HMV वायरस का प्रथम केस राजस्थान से कहां पर मिला है, राजस्थान में कहां से मिला है, डूंगरपुर जिले में। किस जिले में, डूंगरपुर जिले में। HMPV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगर फैमिली याद रहती है तो ठीक, ना याद रहती है तो ठीक है। लेकिन अपने को प्रभावित अंग जरूर याद होना चाहिए, फेफड़े। क्या होना चाहिए, फेफड़े प्रभावित अंग है। और लक्षण क्या है, सर्दी और जुकाम। और फैलता किसमें सबसे ज्यादा, बुजुर्गों और बच्चों में फैलता है। किसमें, बुजुर्गों और बच्चों में। अपने बात करें तो इसका प्रथम केस पहली बार कब मिला था, 2001 में। कहां पर मिला था, नीदरलैंड में। कहां पर मिला था, नीदरलैंड में। लेकिन वर्तमान में कहां पर फैल रहा है सबसे ज्यादा, तो वर्तमान में चीन में फैल रहा है।
रहा है, कहां पर मिल रहा है, चीन में। और भारत में भी इसका केस मिल चुका है, कहां पर मिला है, बेंगलोर में। और राजस्थान में जो प्रथम केस मिला है वो डूंगरपुर जिले की एक लड़की है जो वर्तमान में रह कहां पर रही है, गुजरात में रह रही है, एक छोटी बच्ची है। वहां पर क्या है कि इसका उस बच्ची में क्या है कि HMP वायरस का क्या मिले हैं, लक्षण मिले हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर है। और वही गजेंद्र सिंह खींवसर है जो 3700 जो स्कूलों की जांच चल रही है उस कमेटी की क्या है, सदस्य है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें याद रखना, क्या है, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां स्थापित हो रही है। तो मेज नदी पर जो पहली जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो कहां पर स्थापित हो रही है, बूंदी जिले में। कहां पर स्थापित हो रही है, बूंदी जिले में क्या है, स्थापित हो रही है। याद रखना, पहली जो सिंचाई लिफ्ट परियोजना है राजस्थान की वो कहां पर स्थापित हो रही है, बूंदी जिले में स्थापित हो रही है। याद रखना कहां पर है, बूंदी जिले में स्थापित हो रही है। अपने बात करते हैं मेज नदी। अब नदियां आ गई तो अपने ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। तो मेज नदी किसकी सहायक नदी है, तो मेज नदी चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। किस नदी की, चंबल नदी की सहायक नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी। मेज नदी राजस्थान के बिजोलिया, कहां से, बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है और कोटा बूंदी में बहने के बाद, कहां पर, कोटा और बूंदी में बहने के बाद किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो मेज नदी सहायक किसकी है, चंबल नदी की। ये निकलती कहां से, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है। बिजोलिया किसान आंदोलन तो पता ही होगा, भीलवाड़ा से निकलती है और कोटा बूंदी और चंबल नदी में क्या है, कोटा बूंदी में बहने के बाद किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। याद रखना इसकी, इस मेज नदी की सहायक नदी, याद रखना इस मेज नदी की जो सहायक नदी है वो है वाजन। कौन सी है, वाजन, कुराल। अपने बात करें तो मांगली नदी, कौन सी नदी, मांगली नदी। और कौन सी है, घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी। ये मेज नदी की क्या है, सहायक नदी है। कौन सी, मेज नदी की सहायक नदी है। ये मांगली नदी, घोड़ा पछाड़, ये जो मांगली नदी है, अपने बात करें तो ये घोड़ा पछाड़ नदी की जो क्या है, सहायक नदी है। क्या है, मांगली नदी। इतना डिटेल से मत लिखना, लेकिन इसकी सहायक नदियां याद रखना, वाजन, कुराल, मांगली और घोड़ा पछाड़ नदी है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है। और इस मांगली नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गुड्डा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, गुड्डा बांध। इतना क्या है कि बात याद रखना, इन नदियों के बारे में याद रखना। मेज नदी की सहायक किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की, जो कहां से निकलती है, बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, कोटा बूंदी और कोटा बूंदी में बहने के बाद चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी वाजन, कुराल, मांगली और घोड़ा पछाड़ है। और मांगली नदी पर क्या है, गुड्डा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, गुड्डा बांध बना हुआ है। अपने बात करें सोलर की, तो सोलर के बारे में याद रखना, राजस्थान विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है, तो अपने राजस्थान में, बड़ला, जोधपुर में। कहां पर है, बड़ला, जोधपुर में। कहां पर है, बड़ला, जोधपुर में। याद रखना, अभी अभी सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि एनटीपीसी के द्वारा, कहां पर है, एनटीपीसी के द्वारा बेसारा सौर परियोजना, कौन सी परियोजना, बेसारा सोलर परियोजना। कौन सी परियोजना, बेसारा सोलर परियोजना कहां पर चल रही है, तो एनटीपीसी के द्वारा चलाई गई बेसारा सोलर परियोजना जैसलमेर में। कहां पर चल रही है, जैसलमेर में चल रही है। कहां पर चल रही है, जैसलमेर में। जिसमें कितने जो मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया, 300 मेगावाट, 320 मेगावाट, लेकिन ये संचालित कितनी हो चुकी है, 160 मेगावाट। वर्तमान में इससे जो बिजली प्राप्त हो रही है वो 160 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। कितनी बिजली प्राप्त हो रही है,
160 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। तो सोलर के बारे में याद रखा है, तो ये जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन अभी अभी संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड में आया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अपने सोलर की बात करें तो पूरा डीपली चलेंगे, क्योंकि क्यों क्लास का तभी मजा है जब तक उसके बारे में पूरी की पूरी बातें ध्यान न हो। तो आपको पूरा मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन करवाए रहे हैं, चाहे उससे संबंधित करवाएं, चाहे किससे भी करवाएं, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, कल्चर से संबंधित कराऊं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठा करो। आपका हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी भी कवर हो रहा है, साथ में करंट जीके भी क्या हो रहा है, कवर हो रहा है भी, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या है कि मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां स्थापित हो रही है? तो बूंदी जिले में। कहां पर स्थापित हो रही है? बूंदी जिले में। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलती है, कोटा बूंदी में बहने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? वाजन, कुराल, मांगली, घोड़ा पछाड़ और नदी है। मांगली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? गुड्डा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला जोधपुर है। कौन सा है? बड़ला जोधपुर। एनटीपीसी के द्वारा भैसारा सोलर परियोजना कहां पर चल रही है? जैसलमेर में। कहां पर चल रही है? जैसलमेर में। स्टार लगा लेना। कितने मेगावाट की बिजली परियोजना है? 320 मेगावाट की। वर्तमान में संचालित कितनी हो रही है? 160 मेगावाट संचालित हो रही है, याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने राजस्थान सरकार के साथ किसके लिए एमओयू पर क्या है? साइन किए गए हैं। तो किसके लिए साइन किए गए? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो, आने वाले एग्जामों में जरूर आएगा। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, दूसरा है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, तीसरा है आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आधारभूत ढांचे के लिए। बिल्कुल यही ऑप्शन आएंगे और इसमें तुक्का और नहीं लगा सकते, याद रखना। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एमओयू पर साइन कौन कौन से बैंकों ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय समावेशी, सर्वजन के लिए, हिताय के लिए समावेशी विकास परियोजना है। विकास हमारा क्या है? लक्ष्य है। विकास हमारा क्या है? लक्ष्य। याद रखना, मुख्यमंत्री कहते हैं कि सर्वजन हिताय के समावेश के लिए विकास हमारा क्या है? लक्ष्य है। और इसमें कहा गया है कि जो एमओयू साइन किए गए हैं, इसमें कहा गया है कि आप प्रति वर्ष कितने वर्ष? हर वर्ष, हर साल कितने? 30,000 करोड़, कितने? 30,000 करोड़ रुपए क्या ले सकते हो? ऋण ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ऋण। तो इसमें याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो एमओयू साइन किए हैं, उसमें कितने प्रति वर्ष ऋण का प्रावधान रखा गया है? 30,000 करोड़ रुपए ऋण का प्रावधान है रखा गया है। याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। ये अपने क्या है कि आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और मैंने आपको बताया था राइजिंग अप, कौन सा? राइजिंग अप। राइजिंग अप का आयोजन कब किया गया था? तो राइजिंग अप कल भी बताया था, 9, 10, 11 दिसंबर को। कहां पर है? जयपुर में। कहां पर किया गया था? जयपुर में। कितने हजार करोड़? 35,000 करोड़ से अधिक एमओयू पर क्या किए गए हैं? हस्ताक्षर किए गए हैं। ये अपने क्या है कि कल बात की थी, आज और बात बता दी। तो इतनी बातें याद जरूर रखना, आने वाले एग्जामों में आरएएस में क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा भी, याद रखना। तो ये अपने आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन की। तो सुजस बुलेटिन में ये देखो, नए आपराधिक कानूनों के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली गई है भी, याद रखना। ये देखो, सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास हमारा लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और ये लिखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या है? साइन किया है, जिसमें 30,000 करोड़, कितने रुपए? 30,000 करोड़ रुपए क्या है कि प्रति वर्ष क्या है? ऋण प्रदान करेगा। प्रति वर्ष कितने? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपए क्या है? प्रति वर्ष इसमें ऋण प्रदान करेगा। राइजिंग अप सीमेंट जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रदेश में कितने करोड़ एमओयू पर साइन किए गए? 35 लाख करोड़। मैंने आपको बताया था 35 लाख करोड़ कल क्या है साइन किए गए थे राइजिंग अप बारे में, मैंने आपको बताया था।
ये देखो मैंने बताया 35 लाख करोड़, भाई 35 लाख करोड़ एमओयू पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। कल वाले में मैंने बताया था, वापिस से आज और बता दिए। ये अपने सुजस बुलेटिन थी, और ये सुजस बुलेटिन में देखो प्रदेश में विमानन क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और नव प्रसारक लाएंगे योजनाओं में कार्यक्रमों में जागरूकता। नव प्रसारक मैंने सोशल मीडिया वाला बताया था, 1 लाख फॉलोअर्स ए श्रेणी, और बी श्रेणी में 7,000 से 1 लाख फॉलोअर्स, ये उसी के बारे में बताया गया है, याद रखना उसी के बारे में। जिसमें ए श्रेणी में जो सैलरी दी जाएगी वो 25,000, और बी श्रेणी में जो सैलरी दी जाएगी वो 15,000 सैलरी दी जाएगी, भी याद रखना। मैंने आपको बताया था मुख्य लक्ष्य क्या था कि राजस्थान की योजनाओं का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट अपने बात करें तो एचएमवी वायरस, ये देखो एचएमवी वायरस के बारे में कहा है कि पूरे देश में दिसंबर माह में कितने केस अंकित किए गए, 9। कितने, 9। एचएमपी वायरस के बारे में बताया था, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ह्यूमन। और अपने बात करें तो गजेंद्र सिंह खीमसर ने कहा है कि 2001 से ये मौजूद है, और नीदरलैंड में इसका क्या मिला था, पहला केस मिला था। और गजेंद्र खीमसर के बारे में बताया था, ये राजस्थान के क्या है, वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है। क्या मंत्री है, कौन सी मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है। ये अपने क्या है, कितनी बातें की थी। ये अपने सुजस बुलेटिन समाप्त होती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो कल ये क्वेश्चन था कि ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो जयपुर, टोंक, भरतपुर, ये तीनों जिलों तो शामिल है, लेकिन जो बच्चों ने आंसर दिए थे वो बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा जिले शामिल नहीं है। कितने जिले शामिल है, 13 जिले शामिल है। कौन कौन से, 13 जिले शामिल है। हड़ौती वाले 4, 5 पांडव मैंने बताया था, 5 पांडव अलवर भरतपुर, करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर। और मैंने बताया था जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर, ये 4 मैंने बताया था। 5 और 4 9, और 4 हड़ौती वाले, कोटा बारा बूंदी झालावाड़। तो ये 13 जिले शामिल है, लेकिन बांसवाड़ा जिला इसमें शामिल नहीं था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए अपना क्वेश्चन रहेगा ये, सुशीला मीणा का संबंध किस जिले से है। आज का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुशीला मीणा का संबंध किस जिले से है, बाड़मेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। तो